हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक टॉपिक। वह है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसके क्या नुकसान होते हैं, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं ज्वालामुखी की वीडियो। ज्वालामुखी का कहर जब बरसता है तो एक तबाही के रूप में आता है। ये एक लावा होता है जो कि ज़मीन से निकलता है। ज़मीन की सतह से जो ये लावा निकलता है या फिर गैस निकलती है, गर्म गैस जो निकलती है, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार होती है या फिर ऐसा मुख होता है जो पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा, गैस आदि जिससे बाहर आते हैं, उसी को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये स्वंकाकार ज्वालामुखी पर्वत भी होता है। पृथ्वी, आप जानते हैं कि ये क्यों होता है ज्वालामुखी। पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित होता है, जिसमें अगर कभी दो परतें आपस में टकरा जाए या फिर वो खिसकनी चालू हो जाए, तभी इसका आना चालू हो जाता है। ये लावा बाहर निकलना चालू हो जाता है और एक दूसरे के विपरीत या दूसरे की तरफ खिसक जाती हैं अगर दो प्लेटें, तब ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। लावा का विस्फोट, मलबा का बाहर आना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये लावा इतना मोटा होता है, इतना लचीला होता है कि अगर ये जहाँ से वो लावा निकल रहा है उस पर ही ये जमने लगता है। और जब ये लावा जमने लगता है तब क्या होता है, तब जो पृथ्वी के अंदर से जो गर्म गैसें हैं वो निकलनी होती, वो निकल नहीं पाती। और जब वो बिल्कुल एकदम छिद्र बंद सा हो जाता है तब ये विस्फोट हो जाता है। विस्फोट से लावा इतना चिपचिपा व लसादार होता है कि दो उद्योगों की बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर ढक लेता है। इस तरह गैस के गर्म से निकलकर ही गर्म गैस जब निकलती हैं तो ये बहुत तगड़ा विस्फोट होता है और ये बहुत भयानक होता है। रूप इसका बहुत ही भयानक होता है। अगर आपने इसके दो उदाहरण दूंगा मैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेंस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और मंगल ग्रह पर ओलेंस के नाम से भी, ओलेंस मानसव के नाम से भी एक जाना जाता है। वह भी बहुत खतरनाक लावा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के विस्फोट से संभव है कि भूकंप की आने की वजह बिल्कुल। ये कहाँ पर ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? ये वहाँ पर पड़ता है जहाँ पर पृथ्वी की जो पपड़ी है वो कमज़ोर होती है। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। जो पिघली हुई चट्टान होती हैं उनको क्या कहते हैं? जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं उनको हम मैग्मा कहते हैं। MAGMA, मैग्मा कहते हैं। ये बहुत से बच्चे भी इस सवाल को जानना चाहेंगे कि जब वो पढ़ रहे होते हैं कि मैग्मा क्या होता है। तो जो पिघली हुई चट्टान होती है जिनका लावा बन जाता है उन्हीं को मैग्मा कहते हैं। और एक होता है क्रैटर, CRATER। ये लावा जो बहता है और जमने से जो उसका जो मुंह है, जहाँ से लावा निकल रहा है, उसका फनल, वो एक फनल की तरह बन जाता है। जैसे आपने अपनी लैब में देखा हो, फनल देखा हो, उसका मुंह होता है तो शंकुआकार का मुंह हो जाता है। तो इसी मुंह पर गड्ढा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? क्रैटर कहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल बिग सरमाइज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन ना दबाना भूलें। धन्यवाद।